नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 22वां अध्याय। इस अध्याय में राजा पृथु को सनत कुमार का ज्ञानोपदेश प्राप्त होगा। कथा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लें। उनमें ध्यान लगाकर एक बार प्रेम से मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब अपने मन को भगवान में लगाकर इस कथा को एकाग्रचित भाव से सुने। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार सब लोग राजा पृथु की प्रशंसा कर ही रहे थे कि वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी बहुत से ऐसे मुनि आए जिन्हें देखने से लोगों के पाप छूट रहे थे। देखने में वे सनकादिक मालूम हो रहे थे। उन्हें देखकर राजा पृथु ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की और एक सुवर्ण आसन पर बैठकर उनकी पूजा की और चरणोदक ले अपने ऊपर छिड़का। फिर बड़े श्रद्धावान और जितेंद्रिय पृथु जी ने उन ऋषियों से प्रसन्न होकर कहा, हे मंगलमय महर्षियों, यह मेरा अहोभाग्य है जो मुझे आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ। वे गृहस्थ धनी हैं, जिनके गृह में जाकर आप जैसे महात्मा विराजमान होंगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोगों का आगमन बहुत अच्छा हुआ है। हे स्वामियों, क्या मेरे कल्याण का कोई उपाय आप बतला सकते हैं? क्योंकि आप लोग संसार के पापों से कलेशित पुरुषों के परम उपकारी हैं। अतः आप लोग मुझे बतलाइए कि संसार में सच्चे कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये सारी बातें राजा पृथु जी उन सारे मुनियों से पूछते हैं। और फिर इतनी बातें कहने के बाद वे बोलते हैं, सब समझते हैं कि आप जैसे सिद्ध पुरुष आत्मज्ञान को प्रकाशित करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं और वास्तव में आप जन्म रहित भी हैं। मैत्रेय जी ये सारी बातें विदुर जी को बतला रहे हैं। राजा पृथु ने कैसे मुनियों से बात की और मुनियों ने उनको क्या कहा, ये सारी वार्तालाप जो है वो विदुर जी को बतला रहे हैं। तो ये सारी बातें बतलाने के बाद मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु के ऐसे वचनों को सुनकर सनत कुमार जी मुस्कुराते हुए बोले, हे महाराज, आप धन्य हैं जो आप विद्यमान होते हुए भी लोकोपकारी प्रश्न कर रहे हैं। हे राजन, आप हम लोगों से कल्याण मार्ग क्या पूछते हैं जिसे आप पहले से ही धारण किए हुए हैं। विष्णु जी की भक्ति करने से वासनाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं और जब विषयों से प्रेम नहीं रहता तब मन निर्गुण ब्रह्म रूप आत्मा में दृढ़ हो जाता है। कल्याण का यही सच्चा साधन है। अधिकारी व्यक्ति इसी प्रकार चित्त शुद्ध कर अर्थात विषयों से रहित होकर विष्णु जी के कथाओं को सुनते हुए योग के अष्टांगकों का पालन कर परम पद मोक्ष का भागी होता है। परंतु बिना वैराग्य के कुछ नहीं होता। गुरु और शास्त्रवाद में विश्वास रखना, सदैव योगी पुरुषों की सेवा करना और विष्णु जी की पवित्र कथाओं को सुनते रहना तथा कुसंग में ना पड़ना आत्म कल्याणकारी है। अहिंसा, चित्त का वशीकार, परमहंस के समान सदैव प्रसन्न रहना, सदैव आत्म स्वरूप का स्मरण रखना, विष्णु जी के चरित्रों का यशोगान करना, किसी की निंदा ना करना, केवल भोजन, वस्त्र इत्यादि निर्वाह के लिए ही उद्योग करना, जाड़ा गर्मी आदि को समान सहन कर लेना उत्तम अभ्यासी का कर्तव्य है। ऐसे अभ्यासी के हृदय में ईश्वर की परम भक्ति शीघ्र ही स्थापित हो जाती है और वह क्रमशः निर्गुण आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। हे राजन, वासनाएं ही तो कष्ट का कारण है। यदि वासनाएं ना हो तो कष्ट किस बात का।
ज्ञानमय स्थिति का ही दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष पर किसी का वश नहीं चलता। मनुष्य को विवेकी होना चाहिए। विवेक ही उसे अमरत्व प्रदान करता है। अंतर्यामी भगवान सब में और सर्वत्र पूर्ण प्रकाशित है। उसकी माया बड़ी विचित्र है। बिना विवेक के वह माया दूर नहीं होती। मनुष्य को जब विवेक हो जाता है तब उसे सब में केवल परमात्मा ही भाषित होता है। परमात्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता। वह आवागमन से मुक्त, सत्य और ज्ञान स्वरूप है। सारी प्रकृति उसी के वश में है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। फिर सन्नत कुमार जी पृथु जी से बोलते हैं, हे पृथु जी, आप उन्हीं शरणागतों के रक्षक विष्णु जी को भजें। वही सब पापों से पार उतारने वाले हैं। और ये सारी बातें मैत्रेयी जी विदुर जी को बताते हुए कहते हैं, हे विदुर जी, जब भगवान ब्रह्मा के पुत्र सन्नत कुमार जी ने इस प्रकार भली भांति आत्म तत्व को दिखलाया तो उसे सुनकर महाराज पृथु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, जिसे सुनकर सनक आदि ऋषि मुस्कुराते हुए राजा को देखते देखते आकाश मार्ग से स्वर्ग को चले गए। राजा पृथु उनके बतलाए हुए आत्म विद्या को हृदय में धारण कर ज्ञान में मग्न रहने लगे। कुछ दिन बाद सम्राट पृथु को उनकी अर्ची नामक स्त्री से विजिताश्व, धूमकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक्क नामक ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब गुणों में पिता के ही समान थे। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद का 22वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आगे के अध्याय यानी कि 23वें अध्याय में स्त्री सहित राजा पृथु का वैकुंठ गमन दिया गया है। उस अध्याय को जानेंगे। ये जानेंगे कि राजा पृथु कैसे अपनी स्त्री के साथ वैकुंठ की ओर जाएंगे, वैकुंठ प्राप्त करेंगे। आगे की कथाओं को सुनते रहने के लिए आप जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को, ज्ञानवर्धक बातों को खुद तक सीमित करके यानी कि खुद तक बांध के रोक कर बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। अपने आसपास वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए। लोगों तक बातों को पहुंचाइए, लोगों को बतलाइए, अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए आप कथा सागर के और पहले के वीडियोस को देखते रहिए, जिससे क्या होगा, आपको आगे के जो वीडियोस हैं, जो कथाएं हैं, वो अच्छे से समझ में आएंगी। वरना जब अचानक आप कोई कथा को सुनते हैं तो उससे जुड़ी जो पहले की कथाएं होती हैं वो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए आप शुरू से कथाओं को देखें और कथाओं को समझें, कथाओं को लोगों तक पहुँचाएँ और मिलजुल कर रहें, हंसते रहें, खुश रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, प्रभु में ध्यान लगा कर रखें। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।